याद रहे, महाराज का कुछ सुराग लगता है या महाराज मिलते हैं तो फौरन फोन करना। जाओ। सिपाही साला कहाँ अटक गया रास्ते में। सिपाही देख, हम लोग काफी दूर आ चुके हैं, लेकिन महाराज कहीं नजर नहीं आते। और आओ हम और की तरफ चलते हैं, और महाराज जहाँ कहीं दिखाई देते हैं सीधा छुपरवार करते हैं। हम दमयंती से वादा करके आए हैं कि शाम होने के पहले मैं शिकार खेल करके राजमहल वापस आ जाऊंगा, लेकिन काफी देर से परेशान हूँ, अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आया। थोड़ी देर और देखता हूँ, काश अगर कोई शिकार मिलता है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता तो मैं राजमहल वापस चलूंगा। बचाओ, भगवान के लिए कोई मुझे बचा ले। तड़पो शूरसेन, तड़पो और तड़पो। कौन? तुम कौन हो? शूरसेन, मैं वही तुम्हारा मंत्री करण सिंह हूँ। करण सिंह? तूने मुझ पर गोली चलाया? हरामजादे, तुझे भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। एक दिन तू कुत्ते की मौत मारा जाएगा। शूरसेन, अब अपनी खैर मनाओ तुम। शूरसेन, याद करो, तुमने किसी को धोखा दिया था, और आज जब तुम्हें मैंने धोखा दिया हो तो क्या बुरा किया है। कहा था कि ऐसी जगह मारूंगा कि पानी तेरे पास होगा लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। भगवान के लिए कोई हमारी जान बचाने, पानी पानी पानी, बच्चा साले के प्राण नहीं निकल रहे। सिपाही, चलो इसके मरने का नजारा देखते हैं। आओ हम। बच्चा, भगवान के लिए कोई हमारी जान बचा ले। बच्चा, ये क्या देख रहा हूँ? ये तो महाराज शूरसेन है। महाराज, महाराज, कौन कौन है तो? महाराज, मैं सेनापति अर्जुन सिंह, और ये जख्म, ये गोली कैसे लगी? महाराज, गोली है। अर्जुन सिंह, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। कौन है वो जो हमें नहीं छोड़ेगा? कौन है वो? वो मंत्री करण सिंह ने मुझ पर गोली चलाया है। अफसोस, मंत्री करण सिंह आप पर गोली चलाया। हुजूर, मैं तो
महारानी अलका के आदेशानुसार आपकी खोज में आया हूँ। हुजूर आप चले, मैं आपको लेकर महल चल रहा हूँ, आप अभी ठीक हो जाएंगे। नहीं अर्जुन सिंह, आखिरी वक्त है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए महाराज। हम अपनी दूसरी शादी करके अपने राजमहल में दूसरी रानी दमयंती को लाए। महाराज ये आपने क्या किया? जब अलका रानी मौजूद थी तो दूसरी शादी करने की आवश्यकता क्या थी हुजूर? लेकिन तुमसे यही कहना चाहते हैं कि दमयंती के कहने से हमने अपनी महारानी अलका को राजमहल के बाहर निकाल दिया है। अफसोस। और हमारी महारानी अलका वो गर्भवती है। मुझे पसंद तो अर्जुन सिंह कि उनकी कोख से जो भी संतान जन्म लेगा उसका राज तिलक तुम अपने हाथ से करोगे। मुझे पसंद होता है कि मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिले। महाराज हाँ कसम मैं प्रतिज्ञा हूँ करता न पत, बड़ी रानी को जा कर बचा लूंगा मैं। कोशे उनके संगार जो होएगा राजगद्दी पे उसको बिठाऊंगा मैं। महाराज मैं वचन दे रहा हूं कि बड़ी महारानी की कोख से जो संतान जन्म लेगा, चाहे लड़की हो या लड़का, मैं अपने हाथों से राज तिलक करूंगा। आप घबराए नहीं, मैं आपको लेकर राजमहल चल रहा हूं और आप ठीक हो जाएंगे। अफसोस, अरे कमीने, जिस थाली में खाया उसी थाली में सुराख किया। मैं तुझे मौत की सजा दिलवा कर रहूंगा और अब महाराज की लाश लेकर बड़ी महारानी के समक्ष पेश करूंगा ताकि बड़ी महारानी को यकीन हो कि सेनापति महाराज की तलाश में गया था। नहीं, महारानी जी को यकीन नहीं होगा, इसलिए यकीन विश्वास दिलाने के लिए महाराज की लाश को लेकर मैं हवेली जाऊंगा। अर्जुन सिंह, ये तूने क्या किया? करण सिंह, ये कोई शेरे दिली नहीं है। मेरे रिवॉल्वर लेकर और तू बहादुरी का दावा दे रहा है। अरे कबीरे, महाराज पिता तुल्य होता है और जिस थाली में खाया
उसी थाली में सुराख किया। अर्जुन सिंह ऐसी बात बोल रहा है अर्जुन सिंह। अरे महाराज को मिटा करके और लाश को भी गायब कर देना चाहता था। करण क्या बिगाड़ा था महाराज ने तेरा? अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मरने से पहले महाराज ने सब कुछ बता दिया है। और हाँ, महारानी अलका से कहकर तुझे मौत की सजा दिलाकर रहूंगा। अर्जुन सिंह, मौत की सजा तो तुम्हें दिलाऊंगा। अब तुम देखोगे महारानी दमयंती का कहर। आज तुमने महारानी के मांग के सिंदूर को मिटाकर और लाश को भी तुम गायब कर देना चाहते हो। करण सिंह, महाराज ने सब कुछ बता दिया। महाराज ने दूसरी शादी रचाई है, लेकिन तूने दूसरी रानी को विधवा बनाया है। मैंने भी हाँ हाँ, अर्जुन सिंह, मैं निहत्था हूँ, कुछ भी कर सकता है। गोली मारना चाहता है, गोली मार दे, लेकिन मेरी जुबान नहीं बंद कर सकता। इतनी आसान मौत नहीं दिलाऊंगा। जुबान तो अब तेरी दमयंती ही बंद करेगी। सिपाही, आज तो अपने भलाई ज्यादा हाथों में हथकड़ी पहनो और हमारे साथ चलो। डाल दे इसके हाथों में हथकड़ी, ले चल महाराज जी के पास। कुत्ते, नस्ल के छिछड़े, चंद्रशिकों पर बिकने वाले इंसान, याद रखो अंजाम बुरा होगा। तुमसे गिरा हुआ इंसान हमने देखा नहीं। डायलॉग बन, वो तो वक्त बताएगा कि कौन गिरा है और कौन नहीं गिरा। जिस थाली में खाया उसी में सुराख कर दिया। महाराज औलाद की तरह मानते थे, और महाराज ने क्या बिगाड़ा था? महारानी के मांग के सिंदूर को मिटा दिया है इसने। जो नई शादी की उस बिचारी का क्या होगा? मांग के सिंदूर मिटा दिया। महारानी के समक्ष ले चलो, वही इसका फैसला होगा। जब सच्चाई सामने पेश करूंगा। वो तो वक्त बताएगा अर्जुन सिंह। अब ले दलाई से कसी कर महारानी कले के बाद। शिवाही, अब मजा आएगा। कैसे? अब एक काम करो, इस लाश को उठाओ। उठाओ का वही हाईवे का बहाल। नहीं, लाश को ले चलो ताकि महारानी को ये शक न हो और महारानी ये समझ ले कि इसे मिटा दिया है। और अर्जुन सिंह इसकी तलाश में आया था ना। उठाओ और ले चलो महारानी जी के पास। रास्ते में जिंदा कर लेता है, जिंदा कर लेता है क्या तू? मुर्दा पड़े आप चलने लगते हैं। अबे अकड़ी लहा सोरो है हाँ, अभी चल रही है। चलत नहीं नुका ठेका। आओ चलते हैं अब राजमहल। ये खबर महारानी दमयंती को सुनाते हैं। आओ मेरी। मंत्री जी गए हैं महाराज को खत्म करने के लिए जंगल में, लेकिन अभी तक आए नहीं, ना तो कोई खबर मिली है। ठीक है, आने का मैं उनका इंतजार करती हूँ, देखो क्या खबर आती है वहां से। वो जाते हैं या नहीं? महारानी जी, क्या हुआ मंत्री जी? महारानी जी, जैसा तुमने कहा, मैंने बियाबान जंगल में महाराज सुरसेन का नामो निशान मिटा दिया। मिटा दिया? हाँ, लेकिन लेकिन अफसोस की बात यह है कौन सब कि वही सेनापति अर्जुन सिंह पहुंच गया। सेनापति अर्जुन सिंह? हाँ, लेकिन वो कमीना वहां कैसे पहुंच गया? लगता है कि महारानी अलका के आदेशानुसार महाराज की खोज में गया था। अच्छा, लेकिन महारानी जी, मैंने उसे खून का इल्जाम लगा दिया है और उसे अपने हिरासत में ले लिया।
अब महारानी जी कोई ऐसा खेल खेलो। सबसे पहले तो यह हराम खोर की लाश यहाँ लेकर आए। अरे महारानी जी क्या बता रहे, इसकी लाश अगर नहीं लाते तो हम लोग खुद फंस जाते। आप नहीं समझे, हम लोगों ने इसके खून का इल्जाम सेनापति पे लगा दिया है। अच्छा, इसीलिए लेकर आए। उसको गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, नहीं तो हाईवे की तरफ फंकवा देते हराम खोर को। ना, अब ऐसा खेल रचो तुम कि किसी को शक न हो कि हम लोगों ने किया है, तुमने करवाया। क्या रे? क्या झाले? महाराज का खून। अच्छा किया तुम लोगों ने। तो ऐसा बोल। वही बात है कि अब खेल तुमको खेलना है कि महाराज का खून हम लोग अब एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। खेली कोई खेल महारानी जी। लगाओ निशाना, हम लेके आए। अगर हाईवे फेंकते तो हराम खोर के एक्सीडेंट साबित अरे करवाए। नहीं महारानी जी, फिर मामला बिगड़ जाता। अब कोई खेल खेलो। देख लीजिए महारानी जी, देख लो। सेनापति आप? आखिर सेनापति, महाराज ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बच्चे की तरह तुम्हें मानते थे और आज महाराज का खून कर दिया तुमने। मेरा खुशी नहीं तुम्हें देखा गया। महारानी जी। सिंदूर को छीन लिया। महारानी जी, आप इतनी आसानी से कह दिया कि महाराज का खून कर दिया। मैं खून करूंगा? नहीं, ये सब झूठ है। झूठ है? मंत्री जी न पहुंचते तो आज महाराज की लाश भी मुझे नहीं मिलती। सिपाही, हट जाओ। हाँ सितम क्या सुनाया खुदारा। मैं निर्दोष हूँ तो कुछ ना मैं निर्दोष हूँ दोस्त कुछ ना हमारा है पोसीदा महारानी नजारा। महारानी नजारा, महारानी नजारा। मैं निर्दोष हूँ तो कुछ ना मरते समय नब ने मुझसे बताया। महारानी जी, महाराज का दम मेरी बाहों में टूटा है, मेरी बाहों में। मरते समय नब ने मुझसे बताया और मंत्री करण सिंह है गोली चला।
आपकी मांग का सिंदूर उजाड़ने वाला कोई और नहीं, ये गद्दार सिंह है। अर्जुन सिंह, महारानी जी भला मैं आप खामोश हो जाओ। हरामजादे, मंत्री जी के ऊपर इतना बड़ा लालच लगा। आखिर मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? एक नेक इंसान मंत्री जी, अगर ये नहीं होते तो आज मैं अपने पति की लाश नहीं पाती। और तो गद्दार महाराज को खून करके झूठ बोलता है। सिपाही, मेरा हुक्म चला के फांसी लगा दो। याद रखो महारानी दमयंती हवेली में कदम रखते ही महाराज को तो दुनिया से मिटवा दिया, लेकिन याद रख अभी इस हवेली के अंदर महारानी अलका है। काले कुत्ते, विलायती ऊंट, याद रख अगर ज्यादा उछल कूद मचाओगे तुम सबके खोपड़े को आसमान में रुई के काले की तरह उड़ाऊंगा। याद रख अभी इस हवेली के अंदर महारानी अलका है, वो मेरी माता श्री। अगर मेरी माँ की तरफ किसी ने आंख उठाई और हाथ बढ़ाया तो अर्जुन सिंह उन हाथों को काट कर फेंक देता, जिंदगी से निश्चित ना हो सकता। याद रख अंजाम दर्दनाक होगा। अरे पथ चलना औरत इस हवेली में आकर तूफान खड़ा कर दिया, तूफान खड़ा कर दिया। ये महाराज ने शादी रचाई सिर्फ एक पैसा के साथ। ये पैसा है पैसा। ऐसी महारानी का मेरी फौज आ गई, मेरी फौज। वजह से बंदूक छीन कर बड़ी बड़ी बातें सुना रहा था और भाग गया। अबे साले बंदूक साले जब कह रहा था बंदूक उठा दे। तुम कौन थोड़ी उठा लेते हो ना? मंत्री जी, अर्जुन सेनापति अर्जुन सिंह का पीछा करो, हराम को निकल जाएगा यहाँ। बंदूक लिया और उसका पीछा करते। सबसे पहले लाश को उठा, सबसे पहले लाश को उठाकर ठिकाने लगा और उसका पीछा करते हैं हम। ले जाओ हरामजादे की लाश किसी गटर में फेंक दे जाकर, कीड़े खा जाएंगे इसको। और मंत्री जी, महारानी सेनापति अर्जुन सिंह का पीछा करो, वो किसी भी हालात में निकलना नहीं चाहिए यहाँ से। घबराइए नहीं महारानी जी, रोड़ा बन जाए। अर्जुन सिंह मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं उसे आदेश करके आपके समझ और उसका पीछा कर। भगवान, अब मैं प्रेम नगर रियासत में रहता हूं तो महाराज के खून का इल्जाम मुझ पर लग चुका है और रियासत के लोग हमें खूनी पापी हत्यारा करेंगे और मैं महाराज के खून का जिम्मेदार बन चुका हूं। इससे हमें कुछ दिनों के लिए ये प्रेम नगर रियासत छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। और सुना है कि जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो बिगड़ के रात थाम लेता है, डाकू की क्षण में चला जाता है और उसका अधूरा कार्य पूर्ण हो जाता है।
चलो बिघड़ की तरफ डाकुओं की तलाश करूं और उन्हीं के सड़ में रहकर महारानी अलका की जान की रक्षा करूं और परिंदों को दुनिया से मिटा सकूं। याद रख, ये अर्जुन सिंह को मारना इतना आसान नहीं है। अर्जुन सिंह की गोलियां खत्म हो गई ओके गोली खत्म और तेरी गोली हमारा दुई तक आए जी। अबे मेरी भी गोली खत्म हो गई। अब इसका पीछा करना ठीक नहीं है। अगर हम लोग पीछा करते हैं तो साले धोखा खा जाएंगे। पक्का इसे हम इसका पीछा नहीं करेंगे। चलो वापस चलते हैं और सिपाहियों को लगा दो चारों तरफ कि अर्जुन सिंह किसी तरह से पता नहीं चाहिए। आओ चलते हैं राजमहल। अभी तक आए नहीं। देखा आने के बाद कैसी खबर लेकर आते हैं। क्या हुआ मंत्री जी, आपके चेहरे की रौनक उड़ी है? बहुत बड़ा भीमा बनत रहे ना महारानी जी। हम लोगों ने अर्जुन सिंह का पीछा किया और बहुत गोले बारूद खर्च किया, लेकिन अर्जुन सिंह चकमा देकर हम लोगों को निकल गया है। निकल गए? हाँ महारानी जी। वो भी अपने आप को मर्द, और ये अपने आप को भी मर्द कहलाता, औरत होते तो पकड़ लेते तुम। नहीं महारानी जी, हमार गोली ढनगते रह गए। तुम आराम को ढनगाते ही रहोगे। ये तो साला मैदान छोड़कर भाग रहा है। सुनिए मंत्री जी, जितने भी गोले बारूद की जरूरत हो, जितनी भी बंदूकें की जरूरत हो, जितना भी सैनिक की जरूरत हो, तुम्हें सिपाहियों को और बढ़वा दिया जाए। लेकिन वो हरामखोर सेनापति अर्जुन सिंह बचना नहीं चाहिए। अगर बच गया तो तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बनेगा। नहीं महारानी जी, आज तो बचकर निकल गया है, लेकिन दोबारा बचकर नहीं निकल सकता। किसी तार से हम उस हरामजादे को हाजिर करेंगे। बंदूक सिपाही यहाँ, सिपाही यहाँ। क्या हुक्म यही है कि तुम जाओ अलका रानी के कमरे में जी और उसको लेकर आओ हरामजादी। अभी महाराज को तो मिटा दी, अलका रानी को मारना है। उसको भी खत्म करूं, उसके बाद यहाँ की हुकूमत अपने हाथ में लूंगा। कहो अलका रानी, कैसे हो? अब तुम्हारे दिल को ठंडक मिल गई या नहीं? तुम क्या कह रही? क्या कह रही? समझी? अभी भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा तुम खेल खेलती हो, तुम समझती हो कि दमयंती कुछ जानती ही नहीं है। अच्छी तरह से मैं जानती हूँ। तुम जो भी खेल खेली हो अपने हक में अच्छा नहीं किया तुमने। हमारी तुमको खुशी नहीं देखी गई। मेरे कदम पड़ते ही सेनापति अर्जुन सिंह को बेटा कहती हो, हरामजादी।
सेनापति अर्जुन सिंह को बेटा कहती हूँ दुनिया को दिखावा के लिए, और अकेले में उससे ऐशो आराम की जिंदगी जीती हूँ। चुप रहो। उससे प्यार करती हो तुम। ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो तुझे वो आनी मेरे चाहिए। एक बेटे के समान है, ऐसा कहने से पहले तुम्हारी जुबान कटकर क्यों नहीं गिर गई? बेटे के समान है, अकेले मुझसे नैन लड़ाती हो, और उससे ही मिल करके सेनापति से महाराज को तुमने मिटवा दिया, महाराज को तुमने खून करवा दिया। भगवान के लिए ऐसा मत कहो। छीन लिया मेरे मान से मेरे दूर स्वामी को। जी, उन्हें क्या हुआ? ऐसा कहाँ मत नहीं है, आज दुनिया में नहीं है, सब कुछ जानते हुए आज तुम मुझसे खेल खेलती हो। हरामजादी, भगवान के लिए ऐसा मत। जब वो नहीं रहे इस सवेली के अंदर, इस दुनिया में नहीं रहे, तो तुम भी नहीं रहोगी अलका, और नहीं होगा अलका महल में गुजारा।